ज्यादा नबी नबी नबी। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय। जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय। जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। जिंदा है जिंदा है यीशु, 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 जिंदा है। पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं परमेश्वर। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। स्वागत और ताकत से बल से बल से बल से बल से पूरा बल लगा दो। पवित्र आत्मा जी का स्वागत का मतलब तुम जीत कर वापस आओगे। याद रखना, जहां जहां तुम्हें लगता है कि बिल्कुल मैं हार चुका हूं, मैं हार जाऊंगा, आज स्वागत करने से जीत जाओगे। यीशु मसीह के नाम में जीत कर वापस आओगे। सब 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 स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। स्वागत करो सब जन, सब सब स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। स्वागत करो अपने घरों में स्वागत करो उसका, अपने बच्चों के जीवन में, चर्च में पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। स्वागत करो, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। यस 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 यस। वो भी इन दिनों में, ये खास दिन, अहम दिन। मैंने क्या बोला था लास्ट वीक, एक पल भी मत छोड़ना। ये क्रिसमस का दिन है जहां पे स्वर्गदूत पृथ्वी पे भेजता है परमेश्वर, जाओ जो रात को जाग रहे हैं उनको गुड न्यूज दो। बाइबल लिखा है रात को जो जाग रहे थे उनको गुड न्यूज दी परमेश्वर ने। उठाओ हाथों को, साउंड को ठीक करो भी, उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ, सब हिलाओ। प्रभु यीशु का स्वागत करो हाथों को हिलाते हुए। हिलाए हिलाए हाथों को, हिलाए 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 हिलाए। यस 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 यस। हिलाओ हाथों को, वो पीछे 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 हिलाओ हाथों को। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु जी का स्वागत करो, तालियों से बल से स्वागत करो। जिसका प्रभु यीशु ने स्वागत किया, मैं बोलता हूं वो मिराकल से भर गए। ओ मिराकल से भर जाओगे जब प्रभु यीशु का स्वागत करोगे, क्योंकि स्वागत के लिए लोगों ने हजारों साल इंतजार किया। इसकी स्पीड कम करो। हजारों साल लोगों ने इंतजार किया, और जिन लोगों ने स्वागत किया बाइबल में प्रभु यीशु जी का, वो सदा के लिए जीतते रहे। वो सदा के लिए जीत गए, वो सदा के लिए जीतते रहे। इसलिए स्वागत करो प्रभु यीशु जी का। ओ जहां सूखा है वहां हरियाली कर देता है वो। जहां वीराना है वहां आपकी खुशियों को खिला देगा, वो खिला देगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जहां जहां तुम हारे हुए हो, तुम्हारी जीत कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए प्रभु यीशु जी का स्वागत करो अपने शरीरों में, अपने घरों पे, अपने चर्च में, अपने बच्चों के जीवन में, उनके फ्यूचर में। स्वागत करो प्रभु यीशु जी का, स्वागत करो प्रभु यीशु जी का। वही है जिसका इंतजार होता रहा, जिसका इंतजार करते रहे। वही परमेश्वर जिसका इंतजार हजारों साल होता रहा। आपको पता है बाइबल में क्या लिखा हुआ है? सुनिए, ये आसान नहीं था। परमेश्वर का पृथ्वी पे आना इन दिनों में ये आसान नहीं था। यहोवा के लिए एक चैलेंज था।
परमेश्वर के लिए, परमेश्वर यहोवा के लिए एक बड़ा मुश्किल काम था, एक बड़ा मुश्किल। बाइबल बताती है कि एक इतना बड़ा मुश्किल कि जब परमेश्वर खुद पृथ्वी पे आना है, तो सोचो अगर हमारे घर पे कोई अच्छा मेहमान आना है, सिंपल कुछ घंटों के लिए उसने विजिट करना है, तो कैसे तैयारी करते हैं। और अगर कोई वीआईपी आना है, कैसे तैयारी करते हैं। वीवीआईपी, मोस्ट वीवीआईपी कैसे तैयारी करते हैं हम कुछ घंटों के लिए। अब सोचो परमेश्वर ने खुद आना है पृथ्वी पे, तो कितना सिस्टम लगा होगा, कितना कुछ डिस्कस चल रही होगी स्वर्ग में। परमेश्वर को सबसे पहले परमेश्वर ने यशाया नबी ढूंढा। समझ लो ये यशाया है। परमेश्वर ने यशाया नबी को पकड़ा और परमेश्वर ने क्या किया, इसके मन में डाला, इसके मन में डाला। पहले परमेश्वर ने योजना बनाई स्वर्ग में परमेश्वर ने योजना बनाई क्या, कि परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अब क्या है, पृथ्वी में आएगा। ये स्वर्ग में योजना बनी। और हुआ क्या, जब स्वर्ग में योजना बन चुकी, परमेश्वर ने अगर ऊपर से स्वर्ग से योजना बनाई, तो उसने परमेश्वर ने डन कर दिया था कि अब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आएगा, इस पृथ्वी पे आएगा। तो यशाया नबी जो था उसके मन में डाला। तो अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, यशाया की किताब, उसका चैप्टर 7 वर्स 14 क्या लिखा हुआ है। यशाया के जब मन में डाला, तो यशाया को श्योर किया परमेश्वर ने 100%। परमेश्वर ने उसको बताया। फिर क्या बोल रहा है यशाया, इसलिए प्रभु आप तो हमें एक निशान देवेगा। हाँ, देखो एक कुआरी गर्भवती होवेगी अते पुत्र जनेगी। बस क्या बोला यशाया ने कि निशान देगा परमेश्वर, एक कुआरी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। अब यशाया ने भविष्यवाणी कर दी। तो भविष्यवाणी जब की, तो इसका मतलब परमेश्वर ने वो काम करना था। तो हुआ क्या, यशाया ने बोल दिया। अब परमेश्वर वो जो प्रोफेसी यशाया के मन में डाली, अब उसको पूरा करना था कि कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। अब परमेश्वर ऊपर बैठा इस प्रोफेटिक वर्ड को, इस प्रोफेसी को, भविष्यवाणी को जो उसके जन ने की थी, उसके नबी ने की थी, उसको पूरा करना चाहता था। तो क्या किया, कैसे पूरा होगा? ये जो परमेश्वर ने शब्द बोला था, इसको पूरा कैसे किया जाता? उसके लिए लोग चाहिए जो इस शब्द को पूरा करें। तो क्या हुआ, परमेश्वर ने स्वर्ग से योजना बनाई कि जाओ ढूंढो लोगों को। तो स्वर्गदूतों ने ढूंढना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए। किसकी योजना? परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए स्वर्गदूतों ने ढूंढा। ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे। कितना साल निकल गया? 50 साल, 100 साल, 100
100 साल 100 साल निकल गया, क्या हुआ? लोग नहीं मिले। क्या 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 हम सही सुन रहे हैं? परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा करना है, लेकिन उसकी योजना को पूरा करने के लिए लोग नहीं मिले। कैसे लोग? जो उस भविष्यवाणी को पूरा कर पाते, जो वो भविष्यवाणी जो यहोवा ने अपने जन के दिल में डाली थी, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए लोग नहीं मिले। 100 साल निकल गया, फिर क्या हुआ? स्वर्गदूतों ने बोला नहीं परमेश्वर, कोई नहीं मिला। 200 साल निकल गए, लोग नहीं मिले। 300 साल। आप सोच सकते हो, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए लोग नहीं मिल रहे। स्वर्गदूत ढूंढ रहे हैं, लेकिन लोग नहीं मिल रहे। 400 साल निकल गए, 500 साल निकल गए, लोग नहीं मिले। क्यों? 600 साल, 700 साल निकल चुके थे। क्यों? कैसे लोग चाहिए थे? लोग चाहिए थे जिनका आत्मिक जीवन गहराई में पकड़ हो, जिनकी। लोग चाहिए थे जिनका आत्मिक फैसला गहराई से स्ट्रॉन्ग हो। और वो लोग, जब परमेश्वर ने भेजे स्वर्गदूतों ने, तो लोगों के घरों में जब स्वर्गदूत रिपोर्ट बनाते थे, तो आत्मिक जीवन लोगों का, आत्मिक फैसले लोगों के इतने गहराई में स्ट्रॉन्ग नहीं मिले। जब स्ट्रॉन्ग नहीं मिले, तो स्वर्गदूतों ने बताया परमेश्वर ये तो ठीक है, लेकिन गहराई से स्ट्रॉन्ग आपकी भविष्यवाणी को, आपकी योजना को पूरा करने वाले, आत्मिक फैसले गहराई से लेने वाले लोग नहीं हैं। 700 साल के बाद आप सोचो, गहराई से आत्मिक फैसले स्ट्रॉन्ग, ताकत के साथ लेने वाले लोग, आत्मिक फैसले अगर कमजोर होंगे, ये क्या सिखाता हमें परमेश्वर का वचन? अगर आपके आत्मिक फैसले कमजोर है, तो परमेश्वर की योजनाएं तुम्हारे जीवन में सिद्ध नहीं होंगी। भला परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे जीवन में बड़ी मिनिस्ट्री, लेकिन आत्मिक फैसले कमजोर। परमेश्वर ढूंढता रहा, कौन है जो कुंवारी गर्भवती होगी, इस भविष्यवाणी को पूरा करेगा। हो सकता है लोगों को सपने आए हो पहले भी, हो सकता है लोगों के पास स्वर्गदूत पहले भी गया होगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि परमेश्वर कुंवारी गर्भवती हो। इतना बड़ा गहरा फैसला लेने के लिए लोग चाहिए थे, ऐसे लोग जो लोग फैसला ले सके, आत्मिक वो फैसला जो सोचों से पार हो, जो समझने से पार हो। ये गहरा फैसला था एक, लेकिन जब अब भविष्यवाणी तो यही थी, लेकिन भविष्यवाणी के पीछे एक ऐसा जबरदस्त नाम छुपा हुआ था, एक परमेश्वर खुद छुपे हुए थे उस भविष्यवाणी के नीचे। क्यों? क्योंकि खुद परमेश्वर ही आ रहे थे, लेकिन लोगों को ये शाया के मुंह के शब्द दिख रहे थे। लोगों को ये था कि परमेश्वर के जन ने भविष्यवाणी की है, लेकिन मसीहा को कोई जानता नहीं था।
मसीहा के बारे में भविष्यवाणियां हुई थी, मसीहा आएगा। लेकिन आज चाहे आज तो हमें कंफर्म पता है मसीहा क्या कर सकता है, लेकिन उस समय पे मसीहा आकर क्या करेगा किसी को कुछ नहीं पता था। और पता ना होने की वजह से क्या थे, आत्मिक फैसले कमजोर थे, परमेश्वर की योजनाएं सिद्ध नहीं हुई। क्यों? क्योंकि लोगों के फैसले आत्मिक कमजोर थे। यदि तुम्हें लगता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी करनी, मेरा बड़ा बिजनेस, बड़ी फैमिली, गहराई से खुशियों से भरा हुआ जीवन, याद रखना सारा कुछ जुड़ा हुआ है तुम्हारे आत्मिक फैसले के साथ। क्योंकि परमेश्वर भी अपनी योजनाओं को तुम्हारे जीवन में पूरा नहीं कर पाएगा जब तक तुम्हारे आत्मिक फैसले तकड़े नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। अगर परमेश्वर के योजनाएं परमेश्वर की तुम्हारे बारे में बड़ी हैं, लेकिन फैसले क्या है? योजनाएं हैं एक बड़ी मिनिस्ट्री, लेकिन फैसले कमजोर। फैसलों में क्या है? ओ नहीं जी, ठंड बहुत ज्यादा है, ठंड लग जानी है मैनू। फैसले वो दोस्त नूं पुछ रहे, हाँ जी आपां चलीए? वो कहंदा नहीं नहीं, तेनू पता नहीं हो बाहर कितनी ठंड आ। और परमेश्वर ऊपर ऐसे देख रहा है कि मेरा दास, मेरा चुना हुआ अभिषिक्त जन, मेरा पुरोहित शरीर, वो कब मेरी योजनाओं को पूरा करेगा और मैं अपनी योजनाएं जो इसके विषय में रखी है मैं उसको पूरा कर पाऊंगा। परमेश्वर वेट कर रहा था ऐसे ही, और यशायाह के मन में उसने डाल दिया। क्या परमेश्वर को गलती लगी थी? क्या परमेश्वर वेट कर रहा था? नहीं, अभी लोगों को मरने दो, अभी सड़ने दो, अभी इनकी पुकारें और सुननी है, अभी इनकी चीखें और निकलने दो, अभी इनको और कर्जों में जाने दो, अभी और इनके ऊपर अत्याचार होने दो, फिर मैं मसीहा को लेकर आऊंगा। क्या ऐसा था? परमेश्वर ने मन में उसके तब डाला यशायाह के, जब उसके दिल में पिक्चर कंफर्म हो गई थी परमेश्वर की कि मैं मसीहा को नीचे भेजूंगा जो पूरी दुनिया को वो नया जीवन देगा, नया बर्थ देगा। उसके जीवन में ही, उसके नाम में जीवन होगा, उसके नाम लेते ही लोगों के जीवन बदल जाएंगे। लेकिन ये योजना पूरी नहीं कर पाया परमेश्वर। क्यों? क्योंकि फैसले कमजोर थे। मिनिस्ट्री बड़ी करनी है, सलाह किसकी ले रहे हैं? जो व्यभिचार कर रहा है, उसकी सलाह पे चल रहा है काम। परमेश्वर सोचकर बैठा हुआ है, मैं इसको ऐसे लॉन्च करूंगा कि दुनिया देखेगी कि मसीहा कैसे जब लॉन्च होता है तुम्हारे अंदर। लेकिन फैसले क्या है? ओ नहीं जी, आपा दा कर्जा बहुत ज्यादा आ गया, हुण की करिए? हुण तो कराया भी नहीं हो जान, पहला ही कर्जे थले बहुत आ। ओ प्रभु दी दासी भी कहंदी, ओ बस कर, तू उत्थे जाके की कर लेना, इत्थे ही रात नूं टैलीविजन ते देख ली, इत्थे नच ली जिन्ना नचना। क्यों? फैसले जब कमजोर होंगे, परमेश्वर की योजनाएं तुम्हारे जीवन में सिद्ध नहीं कर पाओगे। अब परमेश्वर क्या सोच रहा है कि कौन है जो मेरी योजनाओं को सिद्ध कर पाएगा? आपको पता कितने परमेश्वर के लोग हैं जिनके ऊपर मैं रात दिन प्रेयर कर रहा हूं, परमेश्वर दिखा रहा है इसकी मिनिस्ट्री ऐसे निकलनी है। मैं अंदर ही अंदर, अब मेरी आदत है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूं उनको कि तुम ऐसे भी करो, आज ही ऐसे करो, आज ही ऐसे करो, लेकिन फैसले क्या है? कमजोर है। उसका बेटा बोल रहा है, ओ छड़ दे यार, किथे जाना तू रात में,
तू सो जा, परौंठे खा होर। परमेश्वर क्या सोच रहा है? ओ मेरी योजनाएं सिद्ध नहीं हो रही। इधर क्या हो रहा है? पास्टर जी ओ आओ जी क्रिसमस, ओ क्रिसमस अपने घर क्रिसमस क्यों? उधर अज चिकन बनया होया जी। कहना उथे वो आलू ही खिलाउंदे। नहीं नहीं आज नहीं, गल नहीं बनी। क्यों? कमजोर फैसले परमेश्वर की योजनाओं को तुम्हारे जीवन में सिद्ध नहीं कर पाएंगे। हार था ये कि कुंवारी गर्भवती होगी, बहुत मुश्किल था। परमेश्वर को ये कोई इंसान नहीं ढूंढ रहा, कोई मंत्री जी नहीं ढूंढ रहे, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं ढूंढ रहा लोगों को, परमेश्वर ढूंढ रहा है। परमेश्वर को रिजल्ट 0 आ रहा है। क्यों? लोगों के आत्मिक फैसले कमजोर हैं। जब आत्मिक फैसले तुम्हारे कमजोर होंगे तो रिजल्ट भी कमजोर आने हैं। कितना बड़ा रिजल्ट था उसके पीछे कि पूरी दुनिया को फ्री करना था, लेकिन रिजल्ट 0 आ रहा था। 100 साल निकलता गया। 100 साल तुम्हारे जीवन में निकलते जाएंगे। परमेश्वर की योजनाएं मैं बोलता हूं, मैं लिख कर देता हूं, तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऐसे स्टार बनाने की है, लेकिन तुम्हारे आत्मिक फैसले 0 है। इसीलिए तुम्हारे घरों में रिजल्ट 0 है। इसीलिए तुम्हारे बच्चों के जीवन में रिजल्ट 0 है। इसीलिए तुम आज भी स्ट्रगल में हो और कल भी रहोगे। क्यों? क्योंकि आत्मिक फैसले वे विचारों से ले रहे हो। आत्मिक फैसले देने वाला कौन है? प्रभु की दासी। ओए चुप कर, बैठ जा। कहां जाना? महाभिषेक। ओए बस वो महाभिषेक कर लिया, चल बैठ जा। ठीक। क्यों? आत्मिक फैसले जब कमजोर होंगे तो रिजल्ट 0 आना है। प्रभु दा दास आ रहा, दासी ओ नहीं जी वो घर थोड़ा ना चोरी ना हो जाए। केड़ा कोहिनूर हीरा संभाल के रखा होया आपा? कोई लाल किला लुट के ले चला अपना? एक ही आ आत्मिक फैसले कमजोर, रिजल्ट 0। मैं अपने पिछले वीक में तरन तारण दे विच पास्टर्स